पैसा आखिर क्या कुछ खरीद सकता है? ये सवाल शायद कभी ना कभी सबके मन में आता है। मतलब क्या $1 का एक्सपीरियंस $5 लाख के एक्सपीरियंस से वाकई इतना अलग हो सकता है? अच्छा, चलिए इसी रोमांचक सफर पर निकलते हैं और देखते हैं कि जैसे जैसे कीमत बढ़ती है, अनुभवों की दुनिया कैसे एकदम पलट जाती है। तो एक तरफ है सिर्फ $1 जिससे मिलती है 2 मिनट की ऊंट की सवारी, और दूसरी तरफ पूरे $5 लाख। इतने पैसों में आखिर क्या हो सकता है? बस यही सवाल है जो इस पूरी कहानी को इतना ज्यादा दिलचस्प बना देता है। तो ये एक तरह की चुनौती ही समझिए। हम एक के बाद एक अलग अलग कीमतों पर मिलने वाले अनुभवों को देखेंगे और ये समझेंगे कि रोमांच, लग्जरी और तमाशे का खेल आखिर बदलता कैसे है। तो चलिए शुरुआत सबसे बुनियादी सवाल से करते हैं। सोचिए, एक वेंडिंग मशीन स्नैक की कीमत में किसी को किस तरह का एडवेंचर मिल सकता है? तो अब हम रोमांच के पहले कुछ लेवल देखते हैं। ये सफर जमीन से, मतलब रेगिस्तान की रेत से शुरू होगा और सीधे वायुमंडल के ऊपरी हिस्से तक पहुंचेगा। हमारी यात्रा की शुरुआत होती है सिर्फ $1 से। हाँ, बिल्कुल सही सुना, सिर्फ $1। और इस कीमत पर मिलता है 2 मिनट की ऊंट की सवारी का अनुभव। ये हमारी यात्रा का जमीनी स्तर है, मतलब सबसे बेसिक और सीधी साधी शुरुआत। अब यहाँ से एक बहुत बड़ी छलांग लगने वाली है, सीधे $10,000 पर। जाहिर है, यहाँ एक्सपीरियंस में एक जबरदस्त बदलाव की उम्मीद तो होगी ही। और वो बदलाव है हाई एल्टीट्यूड डाइनिंग। जरा सोचिए, एक हॉट एयर बलून में 30,000 फीट की ऊंचाई पर, जहां एक मिशेलिन स्टार शेफ भी साथ हो। और सबसे मजेदार बात यह है कि खाना पकाने के लिए बलून की अपनी ही आग का इस्तेमाल होता है, और इसमें 10 कोर्स का शानदार खाना शामिल है। चलिए अब अगली बड़ी छलांग के लिए तैयार हो जाइए। $2.5 लाख। और ये अनुभव तो सचमुच इस दुनिया से बाहर का है। इस कीमत पर मिलता है जीरो ग्रेविटी फ्लाइट का अनुभव। इसमें होता क्या है कि एक प्लेन एक खास तरह के आर्क में उड़ता है, जिसे पैराबोलिक आर्क कहते हैं, जिससे कुछ समय के लिए पैसेंजर्स को पूरी तरह से भारहीनता, मतलब जीरो ग्रेविटी महसूस होती है। हवा में तैरने का वो एक कमाल का एहसास होता है। अब दो बहुत अलग लेकिन कीमती अनुभवों की तुलना करते हैं, एक समुद्र की गहराइयों में और दूसरा अफ्रीका के जंगलों में। अब एडवेंचर सिर्फ लग्जरी का नहीं, बल्कि अनोखे नज़ारों का भी है। तो बेहतर अनुभव कौन सा है? $50,000 में एक प्राइवेट सबमरीन में समुद्र के तल को छूना, जहां बाराकूडा और शार्क्स देखने को मिले, या फिर $1 लाख में अफ्रीकन सफारी, जहां ज़ीब्रा, हाथी और जंगल के राजा शेर को देखने का मौका मिले। पैसा डबल और अनुभव का अंदाज ही अलग। $50,000 वाले अनुभव में जो आज़ादी और कंट्रोल की भावना है, वो इस बात में साफ झलकती है। हम कुछ भी कर सकते हैं, ये पूरी सबमरीन हमारी है और हम जहां चाहें जा सकते हैं। और दूसरी तरफ है $1 लाख की सफारी का उत्साह और रोमांच, जो इन शब्दों में कैद है: हम तब तक अफ्रीका से नहीं जाएंगे जब तक शेर न दिख जाए। देखो वहां एक शेर है, देखो वो कितना बड़ा है। लेकिन तब क्या होता है जब लग्जरी, एडवेंचर और अनोखे अनुभवों को मिलाकर 5 से गुणा कर दिया जाए? अब हम पहुंचते हैं इस सफर के अंतिम और सबसे असाधारण अनुभव पर, दुबई में $5 लाख का एडवेंचर। तो $5 लाख में क्या क्या शामिल है? एक महल जैसे होटल में रहना, जिसमें पानी के नीचे एक स्वीट है, दुबई ऑटोड्रोम में फॉर्मूला 1 कार चलाना, एक बिल्कुल नई लैम्बोर्गिनी मिलना और उसे किसी और को दे देना, कोर्ट साइड सीटों से NBA का गेम देखना, एक बड़े से एक्वेरियम में 80 शार्कों के साथ तैरना, एक 9 कोर्स का फ्यूचरिस्टिक इंटरैक्टिव डिनर और मानव निर्मित पाम आइलैंड्स के ऊपर स्काई डाइविंग, और आखिर में बुर्ज खलीफा के बिल्कुल टॉप पर चढ़ना। देखिए, ऊंचाई का डर इस अनुभव का एक बड़ा हिस्सा था, और पैसा उस डर को खत्म नहीं कर सकता। स्काई डाइविंग से ठीक पहले ये कहा गया था, अगर मैं जिंदा नहीं बचूं तो भी ये वीडियो अपलोड करना। चलिए अब जरा अंतिम चुनौती को समझते हैं। पहला स्टेप, लिफ्ट से 160वीं मंजिल तक। दूसरा स्टेप, अंदर की सीढ़ियों से 900 फीट की एक थका देने वाली चढ़ाई। तीसरा स्टेप, 1 घंटे तक स्टैमिना का टेस्ट। और चौथा स्टेप, शिखर पर पहुंचना। और इस चढ़ाई के दौरान एक पल ऐसा भी आया जब शारीरिक संघर्ष और शक हावी हो रहा था। मुझे नहीं लगता मैं ये कर पाऊंगा। इससे पता चलता है कि आखिरी मंजिल कितनी मुश्किल थी।
और फिर आता है इनाम, दुनिया की सबसे ऊंची इमारत के शिखर से एक ऐसा नज़ारा जो सच में सांसें रोक दे। बस कल्पना कीजिए, 2700 फीट की ऊंचाई पर खड़े होकर दुनिया को देखने का वो एहसास। तो अब इस चकाचौंध से आगे बढ़कर उस गहरे संदेश पे आते हैं जो इस पूरी यात्रा के अंत में सामने आया। ये सफर इस सवाल से शुरू हुआ था कि पैसा क्या खरीद सकता है, पर इसका अंत इस बात पर हुआ कि इंसान क्या बन सकता है। तो असली बात ये निकल कर आती है कि वैल्यू सिर्फ कीमत में नहीं थी। जैसा कि कहा गया, जब भी मैं अपने डर का सामना करता हूँ तो आमतौर पर मुझे उसमें मजा आता है और मैं अपने बारे में बहुत कुछ सीखता हूँ। और इससे एक सीख ये मिलती है कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना कितना जरूरी है। और ये एक बहुत दिलचस्प सवाल छोड़ जाता है कि अगर कीमत कोई रुकावट न हो तो लोग किस डर का सामना करना चुनेंगे। ये सोचने वाली बात है ना?